पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में मामला तय हो चुके हैं। इसके सबूत क्या हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि सेनेट में किस पार्टी के कितने सेनेटर्स हैं और इस वक्त मेजॉरिटी में कौन है। और इसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन जो हुए उसमें अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार था। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तो शुरू करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो सीट एडजस्टमेंट की JUI के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसका नुकसान PTI को हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि PTI के सेनेटर्स को जो वोट मिले हैं उनमें से 18 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। अगर खुर्रम ज़ीशान जो उनके कारकुन थे और नाराज़ कारकुन उनके बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने सेनेट के कागजात जमा करवाए हुए थे। अली अमीन गंडापुर और तमाम इलेक्शन कमेटी जो है इनकी कोशिश थी कि वो कागज़ वापस लेने, आखिरी दिन उन्हें फिर मना लिया गया था, उन कागज़ वापस ले लिए थे और पता ये चला कि वो अगर 18 वोट एक्स्ट्रा जो मिले हैं PTI के सेनेटर्स को, अगर खुर्रम ज़ीशान भी खड़े होते तो PTI की एक सीट ज़्यादा हो जाती सेनेट में, यानी कि खुर्रम ज़ीशान भी मुंतखब हो जाते। यानी कि अली अमीन गंडापुर को जो खदशात थे वो खदशात दुरुस्त नहीं थे। या इसको एक और तरीके या एंगल से देखा जा सकता है। मैं इसमें ना आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद, ये जब मुस्लिम लीग नून पे बुरा वक्त था तो परवेज़ रशीद ने सेनेट के कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो उन पे उनके क्योंकि कागजात पास नहीं होने थे, उनके मंजूर नहीं होने थे, तो उन पे ना जब एक इतराज़ लगाया गया वो दूर किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चौथा इतराज़ उन पे ये लग गया कि आप ना पंजाब हाउस में एक दफ़ा रहे थे और आपने उसका किराया नहीं दिया था, तो फिर वो मुंतखब नहीं हो सके थे। ठीक है जी। तो अगर तो मुराद सईद, जिसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह दूरबीनें लगा के ढूंढ रही थी कि वो मोस्ट वांटेड और हॉट एब्सकाउंडर था फॉर एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में, तो मुराद सईद की तो माफ़ी नहीं हो सकती थी। मुराद सईद के कागजात नामजदगी जमा हो जाना और उन पर एतराज़ ना लगना और मुराद सईद का सेनेटर मुंतखब हो जाना किसी भी हिलो हुज्जत के बगैर, इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कुछ मुफाहमत जो है वो चल पड़ी है। अगर बिलफर्ज अगर मैं समझता हूँ कि मुफाहमत नहीं हुई तो फिर मुराद सईद का मतलब आपने नवाज शरीफ का क्राइसिस भी देखा हुआ, आपने शहबाज शरीफ का क्राइसिस भी देखा हुआ, आपने मरियम नवाज का क्राइसिस भी देखा, आपने सबके क्राइसिस देखे हैं जिस पे जो बुरा वक्त आता है। चौधरी बरादरान का भी आपने देखा हुआ। तो आपने देखा हुआ कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपको मैदान में ना आने दे और इलेक्शन लड़ने का मौका ना दे तो वो किस तरह के इलेक्शन कमीशन आप पे इल्ज़ामात लगाता है। ये सिकंदर सुल्तान राजा देखें कैसे कैसे चार्ज लगा देते हैं, ये जो उन्होंने सीटों की बंदरबांट की है आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें। ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरी ये यकीन है कि मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और PTI की मुफाहमत नहीं हुई तो क्या ये मुमकिन था कि मुराद सईद के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो जाते और फिर मुराद सईद को वोट पड़ते और फिर मुराद सईद जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो जाते। माजी में जब मामला ठीक नहीं थे तो मुराद सईद के कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो गए थे, उनके वालिद को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था। तो मेरे पास तो इतना ही नॉलेज है कि मुराद सईद का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुफाहमत हो रही है और मुफाहमत आगे चल भी रही है, क्योंकि मुराद सईद की माफ़ी का मतलब ये है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। मैं अब आपको पार्टी पोजीशन जो है वो वाज़िया कर देता हूँ। पार्टी पोजीशन ये है, इस वक्त जो लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसकी 26 सीटें हैं। उससे जो नंबर 2 पे पार्टी है वो PTI है, उसकी 24 सीटें हैं। इसी तरह PMLN की 20 सीटें हैं। इस तरह JUI की 7 और आज़ाद 6 सेनेटर्स हैं, जबकि नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 सेनेटर है।
अवामी पार्टी के 6 हैं, एमकेएम के 4 हैं, और इस तरह मतलब एएनपी के 3 और नेशनल पार्टी का 1, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 सेनेटर है। इस तरह हुक्मरान इत्तेहाद जो है, अगर इनको मतलब इकट्ठा किया जाए तो इनकी सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी बनती है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।